हेलो दोस्तों, आज जो पढ़ाने वाले हैं साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया से। ठीक। विटामिन विटामिन के बारे में, उसके बाद कंकाल के बारे में, शरीर के बारे में। ठीक है, शरीर क्या है उसके बाद देखिए। सबसे पहले विटामिन। ठीक है, विटामिन प्रमुख स्रोत एवं उनकी कमी से होने वाला रोग का नाम। ठीक है, तो पहले विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, इधर विटामिन स्रोत, इधर रोग हो जाएगा। उसके बाद इसमें रासायनिक नाम भी है विटामिन का। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी हो जाएगा। उसको ठीक करने के लिए क्या सब जरूरी है? तो दूध, मक्खन, घी, गाजर, ये सब खाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक, उसके बाद B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। उसके बाद इसको ठीक करने के लिए क्या है? मांस, मछली, मटर, अंकुरित अनाज। ठीक है, जैसे चना उना हुआ, बीज हुए। उसके बाद B1 के रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। ठीक है, उसके बाद B2 का कमी से कौन सा रोग? सूजन। उसके बाद इसको ठीक करने के लिए कौन सा उपाय है? तो दूध खाना है। उसके बाद मांस खाना है, सब्जी खाना है। ठीक है, इसका B2 का रासायनिक नाम क्या होगा? यानी विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा रिबोफ्लेविन। ठीक है, उसके बाद B6 का कमी से क्या, कौन सा रोग होता है? तो अरक्ता हो जाता है, अरक्ता। उसके बाद इसको ठीक करने के लिए दूध और लीवर, ये सब जरूरी है। उसके बाद विटामिन B6 के कमी से रोग बता दिए। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो रासायनिक नाम हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। उसके बाद B7 की कमी से क्या होता है? नियासिन, रासायनिक नाम नियासिन। और उसके बाद इस विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा। उसके बाद इसको ठीक करने के लिए अंडा, दूध, उसके बाद मांस, मछली, ये सब खाना जरूरी है। उसके बाद B12 का कमी से, विटामिन B12 कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्तहीनता, मतलब रक्त यानी खून की कमी से होता है। ठीक, उसके बाद इसका रासायनिक, इसको ठीक करने के लिए दूध, अंडा, मछली का लीवर खाना है। उसके बाद विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। उसके बाद हो जाएगा विटामिन C के कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कर्बी। कौन सा? एस्कर्बी। उसको ठीक करने के लिए आंवला, टमाटर, खट्टा चीज, जितने भी खट्टा चीज होता है ये सब खाना। विटामिन C की अगर कमी है तो जितना भी खट्टा चीज है उसको खाना पड़ेगा। उसके बाद इसका विटामिन C का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। बच्चों में होता है, देखिएगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो छोटा जब रहता है तो उसको जब सूरज जब उगता है सुबह में तो लाल किरण के सामने उसको रखा जाता है ताकि विटामिन D लगे। इसलिए बोलते हैं सूरज में कौन सा विटामिन D, जो हड्डी को मजबूत करता है। तो हो जाएगा विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल। सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्य ताप, मतलब सूरज के रोशनी उसको बच्चों को लगाना जरूरी पड़ता है। उसके बाद लीवर, अंडा, ये सब खाना जरूरी है। आइए अब आते हैं इधर सब्जेक्टिव कुछ प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न है कि मानव शरीर की बनावट किस प्रकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर के अनेक क्रियाशील अंगों से मिलकर बनी एक जटिल मशीन है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका के इंग्लिश में सेल बोलते हैं। उसके बाद कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 में। उसके बाद कोशिका से देखिए, पहले अंग कैसे बना, शरीर कैसे बना? पहले कोशिका से अंग बना, कोशिका से कोशिका से क्या बना? उत्तक से क्या बना? अंगतंत्र से शरीर का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि कंकाल तंत्र क्या है? तो मानव शरीर की सबसे अस्थियां एवं उपास्थियां मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती है उसे कंकाल तंत्र कहा जाता है। उसके बाद पूरा मानव शरीर इसी कंकाल पर टिका हुआ है। शरीर में अगर हड्डी नहीं रहेगा तो शरीर लूज हो जाएगा।
उसके बाद उसके टीका रहता है। अतः कंकाल तंत्र को मानव शरीर का आधार कहा जाता है। और 2 को विटामिन बच गया था, ये विटामिन ई है। विटामिन ई का कमी से टेकोफेरॉल, रासायनिक नाम विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। उसके बाद इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रजनन क्षमता कम होता है। मतलब कि जिसको विटामिन ई की कमी है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, ठीक है, उसको प्रजनन शक्ति कम हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए मटर, सेब, सलाद, अंकुरित से अनाज खाना। उसके बाद विटामिन के की कमी से फिलोक्विनोन, रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन के की कमी से फिलोक्विनोन, ठीक है। अगर के की कमी से, विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का होना, मतलब खून जम जाता है, थक्का हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए हरी सब्जी, अंडा, पनीर ये सब खाना जरूरी है। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो।